सामने बैठे हुए समाज के प्रबुद्धजन और युवा शक्ति, इस जयंती में प्रभु कृपा कहें या गुरु कृपा कहें, बस एक अनंत कृपा इष्ट देव की, प्रधान देव की कि मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक अतिथि के रूप में आया हूँ। वैसे घर के कभी अतिथि नहीं होते हैं, परंतु जो बिना बताए आते उसको अतिथि कहते हैं। क्योंकि 4 प्रसंग ऐसे हैं जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। जहाँ सत्संग हो, कथा हो, यज्ञ हो, तो वहाँ ये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि मुझे बुलाया क्यों नहीं। गुरु का घर हो, गुरु का द्वार हो, वहाँ भी ये प्रतीक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया हो। और पिता का घर, समाज का घर, तो अभी ये प्रतीक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे समाज वाला ने याद नहीं किया। और मित्र का घर, वहाँ भी ऐसा नहीं लेना चाहिए कि मित्र ने मुझे याद क्यों नहीं किया। ये 4 जगह हमें ऐसे ही जाना चाहिए अपनत्व के हिसाब से। तो मैं अपनत्व के भाव से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सामाजिक चर्चा, समाज के उत्थान की बात, समाज के विकास की बात, साथ ही साथ राष्ट्र और धर्म के लिए हम सब लोग कुछ करें, इसके लिए आपने बहुत कुछ बातें की होगी। सम्मानित अतिथि और आए हैं, उन सबसे आग्रह है कि आप सीधे मंच पर ही पधार जाएं। अब ये कार्यक्रम आप संपन्न होने जा रहा है, इसलिए आप सीधे मंच पर ही पधार जाएं। क्षत्रिय समाज का इतिहास कोई लिखता जाए तो लिखता ही जाए। सजना पूजे वही गए हैं, पूछे वही गए हैं, स्मृति उनकी शेष रहती है जो त्याग और सेवा करते हैं। इनको आज क्यों पूछते हैं, हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि इन्होंने जीवन में त्याग और सेवा की और क्षात्र धर्म का पालन किया। क्षत्रिय का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? तो दूसरों के प्राणों के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तत्पर हो, वो क्षत्रिय कहलाता है। दूसरों के प्राण हर करके अपना पेट भरे, उसको राक्षस कहते हैं। अब क्या कर रहे हो आप, देख लेना कि दूसरों के प्राणों को हर करके अपना पेट भर रहे हो या दूसरों के प्राणों को बचाने के लिए, अपना प्राण देने के लिए तत्पर होते हो। क्षत्रिय वो होता है, त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। क्षत्रिय वो होता है तो आगे उसके शास्त्र और पीछे शस्त्र हो। इतना ज्ञानी और विद्वान होना चाहिए क्षत्रिय। अभी कलम की बात चली है। इस कलम के युग में कलम आपके हाथ में होनी चाहिए। सरस्वती की साधना करो और दुर्गा की उपासना भी करो, दोनों करो, दोनों की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप तो हमारे आदर्श हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु उनकी शारीरिक बल को कभी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, उनके भाले के वजन को भी कभी देखा होगा। कितना था? कम से कम 50 किलो भाले का वजन था। जो व्यक्ति 50 किलो भाले के वजन को लेकर के खड़ा नहीं होता था, वो बार पर बार दुश्मन पर करता था। उसके बाजुओं में बल कितना था, कल्पना कीजिए उसकी। केवल एक भाला नहीं था, 200 किलो के आसपास वजन अपने पुर्जों पहन करके दिन रात राष्ट्र और धर्म के लिए लड़ता था, खड़ा रहता था। वो महाराणा प्रताप की छवि कल्पना करो कैसे बनी थी। मैं कौन हूं, ऐसा कभी सोचने के लिए बैठे थे आप? आपके पास कभी बैठे हो? पल भर भी समय नहीं है खुद के पास बैठने के लिए मैं कौन हूं। जब आप आपके आभास का प्रयास नहीं पता कर सकते तो औरों का क्या करेंगे कि मैं कौन हूं। इसका अभ्यास करो, अपना आभास करो कि मैं कौन हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण भी दूंगा इस संबंध में। जंगल में गडरिया, जो भेड़ें चराता है उसको गडरिया कहते हैं, ग्वाला कहते हैं। ग्वाला अपनी भेड़ों को चराने के लिए जा रहा था। आपने सुना भी होगा, प्रेरणा पद है वो, इसलिए सुना रहा हूं। तो वहाँ शेर की मांद थी, शेरनी कहीं बाहर गई हुई थी, उसके जच गया, एक बच्चा उठा लिया। उसने सोचा कि ये जो भेड़िए गीदड़ मेरी भेड़ों को मारते हैं, तो यदि शेर का बच्चा मेरे साथ रहेगा, इसको दूध पिलाऊंगा और बड़ा करूंगा, तो ये इनसे पीछा छूट जाएगा, मेरा अच्छा रक्षक बन जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। शेर के बच्चे को दूध पिलाया, शेर के बच्चे के ऊपर हाथ घुमाया, फिर शेर का बच्चा एकदम सामान्य बन गया। उसके साथ साथ भेड़ों के साथ साथ जंगल में जाता था और वो आराम से सोता था। उसको पता कि मेरी भेड़ों का रक्षक कौन है? शेर का बच्चा है। कोई दूसरे जानवर शेर के बच्चे को देख के भाग जाते थे और मस्ती में रहे। एक दिन क्या हुआ कि असली शेर आ गया।
असली शेर ने ये कौतूहल देखा कि ये क्या है, मेरा वंशज और भेड़ों के साथ में बैठा है, चल रहा है, घूम रहा है। उसने उधर बुलाया एक बार, तो धीरे दबे पांव डरता डरता उसके पास गया। बोले यहाँ कौन है तू? तो बोले मैं तो भेड़ का बच्चा हूँ। अरे भाई भेड़ का बच्चा नहीं है, तू शेर का बच्चा है। पर वो माना ही नहीं, नहीं नहीं मैं तो भेड़ का बच्चा ही हूँ। तो बोले तालाब पर चल। तालाब पर ले जा करके उसको दिखाया पानी में। बोले तेरा मुंह और मेरा मुख एक जैसा है, तेरा मुख भेड़ जैसा। तो बोला भाई मुख तो तेरे जैसा, मुंह तो, पर हूँ भेड़ का बच्चा। फिर उसने कहा तेरे पंजे और मेरे पंजे देख के, तेरे पंजे मेरे पंजे जैसे एक भेड़ जैसे के है, तो तेरे जैसे मैं हूँ भेड़ का बच्चा। फिर उसने कहा कि तेरी पूंछ और मेरी पूंछ देख कैसी है? बोले है तो तेरी जैसी, मेरा पीछा छोड़, मैं तो भेड़ का बच्चा हूँ। बार बार बोधन करने के बाद भी उसको स्वीकार नहीं हुआ, उसको ये आभास नहीं हुआ कि मैं शेर का बच्चा हूँ। अंततः शेर ने कहा कि एक काम कर, तू अपनी आवाज निकाल, जो तेरी पहचान है शेर की दाढ़। और जैसे ही उस शेर के बच्चे ने दहाड़ा आवाज निकाली, भेड़े भाग गई, ग्वाला भाग गया, पीछे शेर के बच्चे रहे। ठीक ऐसे आप सब शेरों के बच्चे हो, पर कहीं न कहीं भेड़ों का संग कर दिया तो आपका स्वरूप खो दिया। कि मैं कौन हूं, अपना स्वरूप ही खो दिया। आप कौन है?